पार्टी सारा पार्टी को लेके एक बार गांधी मैदान में हुजूम जमाएंगे। गांधी मैदान में 5 लाख कुशवाहा को एक पैर पे खड़ा कर देंगे। जहां राकेश सिंह बोलेगा वहां वोट का थप्पा मारा जाएगा। में इकलौता होगा राकेश सिंह कुशवाहा जो सीएम उम्मीदवार होगा। ये चीज आप सीएम बने जाना है। मेरे खानदान में मुख्यमंत्री है, मेरे दादाजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री हमारे। कि आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 4-5 अपने समाज के नेता का आप नाम भी बोले, भगवान सिंह कुशवाहा चाहे नागमणि जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो आपको ऐसे सामाजिक काम में आप रुचि रखते हैं, तो आपको इस सामाजिक काम में आपको इन 5 नेताओं में सबसे ज़्यादा मदद आपको किसका मिलता है? यानी कि आपका फेवरेट नेता कौन है कुशवाहा समाज? अभी आप किसको मानते हैं अपना आदर्श? देखिए, इस समाज का सिर्फ एक ही सोच है कि अब की बार हमको कुशवाहा समाज को मुख्यमंत्री का नेतृत्व, जो मुख्यमंत्री का ऐलान करेगा उसको समर्थन देंगे। इसी चीज़ के वेट इन वॉच में 7 पारिच में जो छोटा भाई बड़ा भाई का दायित्व होता है, कोयरी दांगी का और कोयरी कुशवाहा का, तो एक कुशवाहा समाज का जो नेता थे है नहीं। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। आगामी 24 और 25 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में खास करके बिहार और यूपी, यहाँ पे चुनावी समीकरण जातीय आधारित होता है। यहाँ पे जो चुनाव है, यहाँ पे नेता हो या फिर प्रत्याशी हो, उनका जातीय देखा जाता है और जातीय पे आधारित जो है यहाँ पे चुनाव होता है। तो इसी बीच हमारे पास आज कुशवाहा समाज के दिग्गज नेता हमारे बैठे हुए हैं, बगल में देख सकते हैं। इनके साथ में आए भी कुछ लोग आए हैं, सब यहाँ पे पंचायती में, कटिहार में, और अचानक से इन लोगों से मिलना हुआ। तो ऐसे में जो है कुछ खास करके जो बिहार की राजनीति है, यहाँ पे तमाम जाति के तमाम नेताओं का फिक्स अच्छा, वो यादव समाज का जो नेता है वो यादव अपना जो है अपने नेताओं को मान चुका है। और फिर हाल ही में ऐसे मुकेश सहनी जो सहनी समाज से आए हैं, उभर के सहनी समाज को मान चुके हैं, जो सहनी जाति के लोग हैं अपने मुकेश सहनी को नेता मान चुके हैं। और कुशवाहा समाज के जितने भी लोग हैं, तो ऐसे में कुशवाहा समाज के कई नेताएं हमारे बिहार में हैं। इनके पहले उपेंद्र कुशवाहा थे और उपेंद्र कुशवाहा जी थे, और जो है नागमणि जी थे, अभी सम्राट चौधरी जी बीजेपी का नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसे में जो बिहार के कुशवाहा समाज हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कुशवाहा समाज किधर जाए किधर नहीं जाए। तो ऐसे में हमारे बीच जगदेव सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह कुशवाहा जी से हम जानेंगे आज कि आखिर आपका जो समाज है, ये समाज किस ओर जा रहा है। सबसे पहले भैया जी, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी प्रणाम। हम धन्यवाद देते हैं कि आज कटिहार में मुलाकात हुई तो आपके बीच हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि आपका जो कुशवाहा समाज है, उसका नेता कौन है? बिहार में तय नहीं कर पाए हैं कि कुशवाहा समाज के नेता आखिर है कौन? देखिए, हमारे कुशवाहा समाज का जो नेता थे है नहीं, तो थे अमर शहीद जगदेव बाबू ही कुशवाहा समाज के। और अमर शहीद जगदेव बाबू को भी कुशवाहा समाज नेता तब माना जब वो शहीद हुए, और आज तक अमर शहीद जगदेव बाबू को नेता मानते आ रहे हैं। दूसरा अभी नाम लिस्ट में नहीं आया है। दूसरा लिस्ट में नाम अभी लव कुश को जोड़ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम अभी तक है। रहा बात की नया लीडरशिप में आप देख लीजिए कि 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की राजनीति में पहले थे शकुनी चौधरी जी और नागमणि जी। जो नागमणि जी सबसे पहले स्थान पे थे, नागमणि जी और शकुनी चौधरी जी बिहार में जहाँ पे कुशवाहा समाज को जिस पार्टी में टर्नअप करना चाहते थे वहाँ टर्नअप करते थे। अभी की राजनीति में जो 15 साल से नीतीश कुमार जी आए हुए हैं, उसके बाद शकुनी चौधरी जी और नागमणि जी जब इनको बना दिए मुख्यमंत्री जी को, तो उसके बाद अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कुशवाहा समाज का नेता कौन है। वेट इन वॉच में है। नागमणि जी को भी बहुत लोग नेता मानते हैं, उपेंद्र जी को भी बहुत लोग नेता मानते हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब अभी बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, उनको भी नेता मान रहे हैं। टॉप 10 में हम लोग भी हैं। इनके जो हमारे बुजुर्ग हैं उसके बाद हम लोग भी अपने लिस्ट में हैं। लेकिन अभी जो संशय बना हुआ है, अभी कुशवाहा समाज वेट इन वॉच में है कि इनको जब त्रिवेणी संघ बना, 90 के दशक में जब त्रिवेणी संघ बना, कुर्मी, जादव और कुशवाहा 3 गो का त्रिवेणी संघ बना। तो त्रिवेणी संघ बना तो पहले यादव बड़ा भाई बना, मंझला भाई कुशवाहा थे, उसको बना दिया छोटका भाई।
मंझला जो छोटका भाई थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो 15 के बाद 18 साल चले गए, जबकि इनका 15 साल का टर्न था। 15 साल लालू जी, 15 साल नीतीश कुमार जी, अब 15 साल कुशवाहा। लेकिन यहाँ जो त्रिवेणी संघ में है कि अब कुशवाहा का सीधा अब की बार जो हम लोग का 10 से 14% का वोट बैंक है, वो वोट बैंक इतना ही जान लीजिए कि एकत्रित जिस पार्टी को हम लोग करेंगे वो पार्टी की सरकार बनेगी। और इस समाज का सिर्फ एक ही सोच है कि अब की बार हमको कुशवाहा समाज को मुख्यमंत्री का नेतृत्व, जो मुख्यमंत्री का ऐलान करेगा उसको समर्थन देंगे। इसी चीज़ के वेट इन वॉच में है। बशर्ते लोकसभा चुनाव पहले है, लोकसभा चुनाव के बाद डिसाइड होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन सबसे पहले बिहार में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में तो ये तय होगा कि कितना सीट किसको कितना आया, कौन सीट क्या जीता, कौन कुशवाहा कितना जीता, उसके बाद तय होगा कि आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अभी वेट इन वॉच में है। लेकिन कुशवाहा समाज का पुरजोर मांग है कि हम त्रिवेणी संघ को यदि मानते हैं, लालू जी 15 साल राज कर लिए, 15 साल नीतीश जी राज कर लिए, अब कुशवाहा समाज को 15 साल मुख्यमंत्री का किसी भी आदमी को दायित्व दें। ऐसा माना जा रहा है कि हमारे जो बिहार में है सबसे अधिक आबादी यादवों की है, हिंदू में, और उसके बाद जो कुशवाहा का स्थान आता है। तो जैसे कि आप भी अपने आवाज़ों से नवाजे कि छोटा भाई और बड़ा भाई कह के, तो अगर यादव के बाद ज़्यादा संख्या में यहाँ पे कुशवाहा समाज के लोग आते हैं, तो ऐसे में कुशवाहा समाज जो है लोकसभा के रुझान में या फिर आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, किस ओर जाएगा मत कुशवाहा समाज का? देखिए, स्पष्ट रूप से कुशवाहा समाज में बहुत सारे धाराओं में बटा हुआ है। बहुत सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ऐसा कुछ धारा है कि कुछ लोग ब्राह्मणवाद को मानता है, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानता है, कुछ लोग अर्जक संघ को मानता है। समाज में बहुत सारा बटा हुआ है। बाकी जो अभी के नया समीकरण 2012 से 15 के बीच में मुख्यमंत्री जी ये दोनों को भी बांट दिया। कोयरी समाज में जो 7 पारिच होता है, 7 पारिच में जो छोटा भाई बड़ा भाई का दायित्व होता है, कोयरी दांगी का और कोयरी कुशवाहा का, तो एक को BC 1 में कर दिया, एक को BC 2 में कर दिया। तो अभी संशय बना हुआ कि सबसे पहले तो एक जगह हम लोग हैं नहीं, और इसके लिए हमारे नेता लोग इसका कर रहा है। और रहा कि वोट कुशवाहा का कहाँ जाएगा, ये चुनाव में इतना ही जान लीजिए कि सबसे पहले तो देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा टिकट कौन सा पार्टी देती है, किस समाज में ये हुआ। उसके बाद गोलबंद हो के यदि एक पार्टी को लोग समर्थन नहीं देगा तो वोट को बिखराव होना स्पष्ट है। अभी तक ये नहीं है कि एक तरफा वोट कोई पार्टी चले गए, एक तरफा वोट दे दिए, कोई नेता बोल दिया कि हम फलना को वोट दे देंगे, वोट हो जाएगा। ये वोट ट्रांसफ़र करने के किसी में ताकत अभी तक नहीं हमको नज़र आ रहा है। हमारे जो बिहार में है, तो चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हो, नागमणि जी हो, और जब भी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी जी हो, तो इनके बाद कहीं न कहीं आपका भी स्थान, मुझे लग रहा है कि आपका भी स्थान, आपके फेसबुक पे लाखों फॉलोवर्स हैं, और कहीं न कहीं कुशवाहा समाज के दुखों में आपको मैं देखता हूँ कि बारीकी से अपने बातों को रखते हैं। फिर जो है जैसे हो जाके वहाँ पर अपने आप को उपस्थित भी होते हैं, और उपस्थित होकर जहाँ तक जो मदद करने का होता है अपने कुशवाहा समाज के लिए हमेशा लड़ाई के लिए अव्वल रहते हैं, आगे रहते हैं। तो ऐसे में आपका स्थान कहाँ पर, और कुशवाहा समाज जो आपको नेता मान रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम तो सामाजिक कार्य में लगे हुए रहते हैं। सामाजिक कार्य में आप देख रहे हैं कि अभी हम कटिहार आए हुए हैं। हम लोग, हमारा दायित्व है कि सामाजिक काम में लगे रहना, क्योंकि ये सब 5 साल में सारा कुशवाहा नेता रिटायर हो जाएगा। मेरा प्लानिंग है 2030 के बाद। अच्छा, 2030 के बाद मैं बता देता हूँ, बिहार में इकलौता होगा राकेश सिंह कुशवाहा जो CM उम्मीदवार होगा। ये चीज़ आप CM बने जाना है। मेरे खानदान में मुख्यमंत्री है, मेरे दादाजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री हमारे अथी में रह चुके हैं, अमर शहीद जगदेव बाबू हमारे रिलेटिव हैं। मतलब कुशवाहा का और यही 90% शोषित वंचित का नेतृत्व करने वाला हमारे परिवार से है। जब लालू जी के सुपुत्र आज CM के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो कोई किसी के परिवार से यदि भारत लेलिन रहा हो, जिस परिवार से CM रहा हो, उसका बेटा पोता क्यों नहीं CM बन सकता है? तो हम वैसी तैयारी रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि हमारा लड़ाई 2024-25 नहीं है, कि 2025-24 ये हम ओल्ड मॉडल नेता को छोड़ दिए हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़ें। हम 2030 में एकदम सब चीज़ से तैयार होके आएंगे।
साम दंड भेद लाठी पार्टी सारा पार्टी को लेके एक बार गांधी मैदान में हुजूम जमाएंगे। गांधी मैदान में 5 लाख कुशवाहा को एक पैर पे खड़ा कर देंगे। जहां राकेश सिंह बोलेगा वहां वोट का थप्पा मारा जाएगा और देखिएगा कि कुशवाहा का समीकरण बदल जाएगा। रहा अब उपेंद्र जी, नागमणि जी और हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी। नागमणि जी भी हमारे रिलेटिव हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे समाज में हमारा वो भी है। देखिए, उपेंद्र जी अभी तक जो भी रोल उनका रहा है सिर्फ हवा में। आप नीतीश कुमार जी के साथ अपने पार्टी को सर्वा आपने विलय कर दिया, मतलब ये बेच लिया एक एमएलसी पद के लिए। एक छोटा सा पद है। जिस आदमी उपेंद्र जी राज्यसभा के सांसद रहा हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, बिहार में मंत्री रहा हो और आपको विपक्ष का नेता हैं, आप एक छोटा सा एमएलसी के लिए अपने उनके पार्टी में एक अच्छा लोग जुड़ा था। जब रालोसपा पार्टी थी अच्छे लोग सब जुड़े हुए थे, लेकिन ये अपने स्वार्थ में ये डिटेक्टिव नहीं होता है कि जो हम करेंगे वो करेंगे। नागमणि जी को जबकि वो बात हो गया था विलय करने में, दोनों भाई जब समझौता किए तो 60-40 का बात हुआ था कि 40% में आप चुनाव लड़ाइए, 60% में हम चुनाव लड़ाए। नागमणि जी जब पूरा आगे बढ़ गए, सब चीज़ जगह लग गया कि एकदम, तो नागमणि जी को करने के जिस दिन चुनाव था, चुनाव के 10 दिन पहले उसको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। और उसके बाद हमने बोला छोड़, वो गठबंधन कर लिए आरजेडी से। गठबंधन करने के बाद आप गठबंधन कर रहे हैं तो कुछ नहीं, आप गठबंधन से निकले, अभी भाजपा में आप गठबंधन करने का एक लॉबी बना रहे हैं, तो आप कहते हैं कि लालू का बेटा आएगा तो ये जंगल राज आ जाएगा। आज देखिए, आप कहता है, सलमान खान का एक फिल्म का डायलॉग था कि करेक्टर ढीला वाला, तुम करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, तुम करो तो हम करे तो करेक्टर ढीला। अच्छा, ये करेक्टर ढीला ये राजा हरिश्चंद्र है हो गया। ये चल जाएगा तो लालू जी का जंगल राज नहीं आएगा, ये हट जाएगा तो जंगल राज आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमारे कुशवाहा समाज में भी सामाजिक लोग सब जान गया ये बहरूपिया है। ये आदमी कहीं से एक पैरवी जो है, एक कागज़ की कोई पैरवी का लेके चल जाइए तो उससे पैरवी थाना प्रभारी तक को फ़ोन नहीं हो पाता। हमारे ऐसे आदमी आप देख रहे हैं कि थाना प्रभारी से हम लगातार लाइनअप में हैं, क्योंकि हम सामाजिक काम करने वाले लोग हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप समाज में यदि हैं तो आपके पास समाज के पूरे बिहार से लोग आते हैं। बिहार में हम पटना में देखते हैं कि जो उपेंद्र जी के साथ मिलने आते हैं वो हमसे भी मिलने आते हैं, नागमणि जी से भी मिलने आते हैं, सम्राट जी से मिलने आते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा से मिलते हैं। वही आदमी सभी लोग से मिलते हैं। सामाजिक रूप से सब लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन आप नीतीश कुमार जी को बोले कि हम नीतीश कुमार जी का पार्टी से हिस्सा लेके निकलेंगे, आपने उससे कुछ लेके नहीं निकल पाया। आपको भाजपा से गठबंधन ही करना था तो समाज को इतना बड़ा चूतिया बनाने का क्या जरूरत था? अरे पार्टी बना के आप करिए, क्या को वोट मिलेगा? आपने 2015, 19, 20 में चुनाव लड़के देख लिया, कहीं आपके प्रत्याशी को 500 वोट मिला, कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 5000, 10,000। तो ये राजनीति नहीं होता है। राजनीति में आप पावर में रहिएगा तभी आप अपने समाज का काम कर सकते हैं। आज हम समाज के बीच हैं, हमारे बाप दादा का वो जगह है जो कि हमारे पास हमको उतना सम्मान भी देता है हर जगह, और हम अपना जगह अपना खुद मेहनत से बनाए हैं कि जो भी काम है सामाजिक रूप से कर पाते हैं। तो कुशवाहा समाज का भी अस्थिर है। अभी कोई यदि कोई बोलता है ये सीधा गलतफहमी है। ये लोकसभा के पहले जब देख लेगा माहौल तय हो जाएगा, एक तरह से मैनिफेस्टो तैयार होगा कि कौन कहाँ है, उसके बाद जो है कि जिधर वोट करेगा एक तरफा वोट करेगा। एक आपसे आखिरी सवाल है कि आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 4-5 अपने समाज के नेता का आप नाम भी बोले, भगवान सिंह कुशवाहा चाहे नागमणि जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो आपको ऐसे सामाजिक काम में आप रुचि रखते हैं, तो आपको इस सामाजिक काम में आपको इन 5 नेताओं में सबसे ज़्यादा मदद आपको किसका मिलता है? यानी कि आपका फेवरेट नेता कौन है कुशवाहा समाज? अभी आप किसको मानते हैं अपना आदर्श? देखिए, हम अपना आदर्श सबसे ज़्यादा यदि मानते हैं 3 नेता कुशवाहा समाज में मानते हैं। जो सच्चाई पूछिए तो
नागमणि जी को, सम्राट भैया को और भगवान सिंह कुशवाहा को, ये 3 नेता को हम जैसे फ़ोन भी अभी कर देंगे आपके सामने, तो रिटर्न तुरंत फ़ोन करेंगे, किसको राकेश बोल दें, किसको क्या बोल दें। तो ये एक हमारे साथ ही नहीं, बिहार के हर जिला में इसका, ये कुशवाहा समाज के जो जुड़ा हुआ लोग हैं उनको कहिएगा तो निश्चित रूप से ये तीनों का नाम लेंगे। तो ये 3 नेता हम देखिए कि उनके दरवाजे पे आप चल जाइएगा तो खाली नहीं लौटिएगा, आप जाइएगा तो ज़रूर रूप से आपको फ़ोन से पैरवी कर देगा, जहाँ तक जितना मदद होगा आप लोगों को करेगा। लेकिन सबसे चीज़ से बाकी जो कोई नेता है सिर्फ हवा में तीर चलाने वाली बात, तो सिर्फ सम्राट भैया में अपने आप में बोल्डनेस नेता है। कहीं से उनको पता चल जाएगा कि भाई समाज में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज कुशवाहा समाज यदि कुछ लोग जगा हुआ है, अभी भाजपा की तरफ मुड़ रहा है, तो ड्यू टू भाजपा लेके नहीं, सम्राट जी लेके, कि सम्राट जी का वो व्यक्तित्व है कि सम्राट जी अपने तरफ अपने युवा को खींच रहे हैं। तो बाकी में किसी में दम नहीं है, कहीं कोई जगह कहीं किंतु परंतु नहीं। अभी आप मुख्यमंत्री के पौत्र को आप सुन रहे थे और इनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि हम लोगों की जितनी संख्या है, अगर हम लोग के संख्या के अनुसार हम लोगों को अपना हक जो पार्टी देंगे, मेरा समर्थन उसी पार्टी को होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।